नमस्कार दोस्तों। क्या आप विश्वास करेंगे कि आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद में भी आज भी वो मुगलिया सोच जिंदा है हमारी सोसाइटी में, जिसमें हिंदुओं को टारगेट कर कर के उनका जो है शोषण किया जाता था और उनका जो है धर्म परिवर्तन किया जाता था। मैं मुगलिया सोच की उस जीती जागती मिसाल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीएमसी के फॉर्मर मेंबर शाहजहां शेख की। शाहजहां शेख इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि उनके ऊपर कई ऐसे संगीन आरोप लगे हैं और उन संगीन आरोपों की पूछताछ के लिए उनकी हाजिरी मस्ट नेसेसरी है ईडी और सीबीआई की टीम के सामने। मगर विगत कुछ दिनों से बंगाल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो किसी ड्रामे से कम नहीं चल रहा है, क्योंकि राशन घोटाले में सबसे मेन एक्यूज्ड जो है वो टीएमसी का शाहजहां शेख ही था। और जब ईडी की टीम उससे इंटरोगेट करने के लिए, उसे पूछताछ करने के लिए जो है बंगाल जाती है, तो शाहजहां शेख के इशारे पर ईडी की टीम पर शाहजहां शेख टीएमसी के सपोर्टरों ने जानलेवा हमला कर दिया। जैसे तैसे ईडी की टीम जान बचा करके भागी और इस घटना के बाद से ही जो है शाहजहां शेख फरार हो गया। उसके फरार होते ही वो हिंदू महिलाएं, संदेश खाली की वो हिंदू महिलाएं जिनका न जाने कब से यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, वो सब के सब बाहर आई, हिम्मत दिखाई और टीएमसी के शाहजहां शेख और उसके जो मुख्य कारिंदे थे उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए कि किस तरह ये अपनी मन मर्जी से जो है हिंदू महिलाओं को उठा करके ले जाते थे और टीएमसी कार्यालय में उनका जो है गैंगरेप किया जाता था। एक्चुअली ये कार्य करने के लिए पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ था जी। शाहजहां शेख ने बाकायदा हिंदू महिलाओं को चिन्हित कर रखा था। पूरा एक सर्वे किया जाता था कि संदेश खाली में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर हिंदू आबादी है और उस हिंदू आबादी में कौन कौन सी जो महिलाएं हैं, नौजवान, वो कितनी खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती के हिसाब से इनको ग्रेडिंग दी जाती थी और उसी के हिसाब से फिर उनका जो है गैंगरेप किया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ भारत के वर्तमान समय की, मैं कोई मुगलिया काल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान कहलाने के योग्य ही नहीं है, उस व्यक्ति का बीच बचाव करने के लिए टीएमसी की ममता बनर्जी अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। संदेश खाली का मामला सामने आने के बाद में पूरे देश में आग लग गई और संदेश खाली में पहुंचने के लिए, यानी जहां पर ये सारा घटनाक्रम हुआ था, पूरे देश से बुद्धिजीवी, पत्रकार, पार्टी कार्यकर्ता और जो न्यूट्रल लोग हैं, जस्टिस हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो केवल इस चीज की तस्दीक करने पहुंचना चाह रहे थे कि जो आरोप लगे हैं क्या उनमें कोई सच्चाई भी है या नहीं। मगर देखिए ड्रामा कि उन्हें संदेश खाली से बहुत पहले ही रोक दिया गया और उनमें से किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। संदेश खाली में धरने पर बैठ गए मगर उनकी बात नहीं सुनी। तो टीएमसी की पुलिस ने फॉर्मर जो पुलिस वाले हैं और जो जज भी रह चुके हैं उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया और ये सब हो रहा है ममता बनर्जी के उस सुराज में। अब बात यही खत्म नहीं होती, बात इससे आगे भी बढ़ती है। इतने दिनों तक फरार रहता है टीएमसी का शाहजहां शेख। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है तो बात ये सामने आती है कि कोर्ट ने साफ स्टे लगा रखा है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के ऊपर। तो कोर्ट ने साफ जो है इस चीज़ से मना कर दिया कि कोर्ट की किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है शाहजहां शेख की, और कोई भी एजेंसी जो है उसको अरेस्ट कर सकती है, ईडी, सीबीआई या और कोई एजेंसी उसे उठा सकती है इंटरोगेट करने के लिए, क्योंकि मामले बड़े संगीन है। चाहे ईडी की टीम पर जानलेवा हमला हो या फिर संदेश खाली की महिलाओं का सेक्स एक्सप्लॉयटेशन। इस फैसले के जस्ट बाद में ही जो है विद इन डेज कहिए आप, बंगाल की पुलिस चमत्कारिक रूप से साहब अरेस्ट कर लेती है शाहजहां शेख को। और जब कोर्ट में इसकी पेशी होती है तो जिस अंदाज में भाई साहब चल रहे थे, ऐसा लगा नहीं किसी को कि इसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, बल्कि लग ऐसा रहा था कि पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है ताकि ईडी, सीबीआई और कोई एजेंसी गिरफ्तार ना कर सके, भाई हमारे संरक्षण में है। लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया
कि सीबीआई को हैंड ओवर करे शाहजहां शेख को, और बंगाल के अंदर जो है सो कॉल्ड टीएमसी की पुलिस ने सीबीआई को हैंड ओवर करने से साफ साफ मना कर दिया कि हम हैंड ओवर नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बदले भाग करके बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सीबीआई को हैंड ओवर करने की जो आदेश था हाई कोर्ट का उसको निरस्त करवाने सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन 6 मार्च के दिन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने जो है बंगाल की सीआईडी को आदेश दिया कि शाहजहां शेख को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए, और जो पिछला आदेश था उस आदेश की मानना नहीं करने पर सीआईडी के पुलिस वालों को जो है कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है, और कोर्ट ने उन पुलिस वालों से जवाब मांगा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्होंने सीबीआई को सुपुर्द क्यों नहीं किया। एक्चुअली इस मामले में ममता बनर्जी सरकार की बड़ी फजीहत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। जैसा मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि शाहजहां शेख को सुपुर्द कर दिया जाए सीबीआई के, तो भाग करके ममता बनर्जी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी आनन फानन में, और वहां पर इस आदेश पर रोक लगाने की गुहार करी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में इस पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया, और इसी बीच ईडी दोबारा जो है हाई कोर्ट पहुंच गई, और उसमें ये उन्होंने परिवाद लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है हैंड ओवर नहीं किया गया है शाहजहां शेख को। तो कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाते हुए टीएमसी गवर्नमेंट को और पुलिस को जो है तुरंत ही 6 मार्च को 4:15 बजे तक जो है शाहजहां शेख को हैंड ओवर करने के लिए कहा, और फाइनली कोर्ट के आदेश के बावजूद 4:15 बजे हैंड ओवर करना था, वो हैंड ओवर करते करते भी शाम के 7 से 8 बज गए थे। तो ये तो हाल है साहब बंगाल का। अब इतना सारा घटनाक्रम चल रहा है भाई साहब, लेकिन बंगाल में अभी लोकतंत्र जिंदा है। अगर ऐसा कोई घटनाक्रम खुदा न खास्ता भाजपा शासित किसी प्रदेश में हो जाता तो पूरा एक इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता, कैंडल मार्च निकल जाते भाई साहब, सोशल मीडिया का ऊपर पोस्ट हो जाती कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो अब लोकतंत्र वहां जिंदा बैठा है क्या? तो ये ऐसी घटनाएं जो हैं वो ऐसे नेताओं के चेहरे से वो घिनौना मुखौटा उतार रही हैं जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। 2024 का इलेक्शन सर पे है दोस्तों, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पॉलिटिक्स की सारी गंदगी को एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया है। अब बाकी इसको साफ करने की जिम्मेदारी जो है आम जनता की है। अपने बैलेट से इसको साफ करने का जिम्मा अब जनता का भी है। तो अपने अधिकार को पहचानिए, वोट की ताकत को जानिए, और जो भी देश में इस समय करंट हैपनिंग हो रही है उस पर अपनी पैनी निगाह रखिए। अनबायस्ड तरीके से खबरों को रिसीव करिए, किसी भी बहकावे में ना आए, क्योंकि तभी हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पर सही मायनों में लोकतंत्र होगा। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ना कि फॉर द पार्टी, ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, या फिर फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली। इस तरह का कोई भी सिनेरियो हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो बंगाल का ये जो ग्रेट ड्रामा है ये जारी है, और हम आपको इस ड्रामे की हर अपडेट से अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।